बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो स्टार्ट करा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 मैथ का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी एक्सरसाइज है 6.1, जो है कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स है ये चैप्टर जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स से है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 का इम्पोर्टेंट है। इसकी ये एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, डेटा को किस तरह जो है ना टेबल में कन्वर्ट करना है, ये सारा कुछ। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ मेंबर इन वेरियस फैमिलीज कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इसकी। आल्सो फाइंड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब 9 11 4 5 6 8 4 3 7 8 5 5 8 3 4 9 12 8 9 10 6 7 7 11 4 4 8 4 3 2 7 9 10 9 7 6 9 5 7। ये आपका क्वेश्चन यहां तक है। अब आपने सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबको अरेंज किया है मैंने, यहाँ पर अरेंज कर लिया अरेंज डेटा। तो इसमें देखें 2 2 लिखा है मैंने। 3 को ढूंढा है मैंने कितनी मरतबा आया है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 3 टाइम आया है। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम लिख दिया। 1 2 3, ये 3 मरतबा 3 को लिख दिया। इसके बाद 4 को 4, 1 2 3 4 5 6 मरतबा 4 आया है। तो मैंने 6 मरतबा 4 लिख दिया। इसी तरह मैंने 5 को इसके अंदर से लिखा है, वो 4 टाइम आया है। 6 3 टाइम आया है। 7 जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है। 8 इसी तरह, ये 8 है। मैंने इनके अलग अलग जो है ना इनके पेयर बना दिए हैं ताकि कोई मसला ना हो। सबसे पहले आपने यही करना होता है कि डेटा जो दिया होता है उसको अरेंज कर ले, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। अब आपने देखना फैमिली मेंबर, सबसे पहले क्या है 2 है। तो आपने यहाँ पर 2 लिख लेना है। उसके बाद 3 है, आपने 3 लिख लेना है। 4 4 लिखें। 5 लिख लें। 6 लिख लें। 7 लिख लें। 8 लिख लें। 9 लिख लें। 10 लिखें। 11 और 12। ये आपका डेटा है फैमिलीज का। अब आप देखें कि 2 कितनी मरतबा आया है। तो 1 मरतबा है, एक टैली लगा लेंगे। ये टैली निशान होते हैं, पहले इसको टैली करेंगे फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अच्छा 3 टाइम आया है। तो आपने 3 निशान लगा लेना, 1 2 3। 4 है, 1 2 3 4 5 6 6 मरतबा है। तो आपने ये लगाना है 1 2 3 4। अच्छा 4 को यूं कट कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5 5 ये बन गया, एक और गया तो ये 6 हो गया। इसके बाद 5 को चेक करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 टाइम आया है। तो आपने 1 2 3 4 निशान लगा दिए। 6 को देखें, 3 टाइम आया, 1 2 3। 7 1 2 3 4 5 6 6 टाइम आया है। तो आपने 6 1 2 3 4 और इसको यूं कट कराएंगे तो ये 5 के इक्वल हो गया और ये 1 हो गया। 8 को चेक करें, 1 2 3 4 5। तो आपने 1 2 3 4 और ये कट करेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 को चेक करें, 6 टाइम आया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 10 2 टाइम आया, 2 टाइम लिख दें। 11 2 टाइम है, 2 टाइम। 12 1 मरतबा। अब ये लिखने के बाद
अब देखिए 1 को 1 फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ये 3 है तो आप इसे 3 की फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, ये 6 है आपने 6 लिख देना है, 1 2 3 4 है 4 लिख दें, 3 है आप 3 लिख देंगे, 5 ये हो गया, 1 ये 6 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 6 2 2 1, इसका टोटल करें तो ये समेशन एफ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, तो ये फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगा। अब इसको काउंट कर लें, 4 10 14 15 16 17 17 और 6 23 28 34 34 में फायदा 39, ये टोटल हो गया है। अब आपने बनानी है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो सी एफ है, इसको सी एफ कहते हैं, कॉमुलेटिव, सी से कॉमुलेटिव, एफ से फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो 1 का 1 लिखेंगे, अब 1 को इसमें 3 में ऐड कर देंगे, यूं ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3, यानी कि आप इस तरह लिख देंगे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब 4 को 6 में ऐड करें तो ये हो गया 4 प्लस 6 10, अब 10 को 4 में ऐड कर दें, 10 प्लस 4 14 हो गया, 14 को 3 में ऐड करें 17, 17 में 6 ऐड कर दें 23, 23 में 5 ऐड करें 28, 28 में 6 ऐड कर दें 34, 34 में 2 ऐड करें 36, 36 में 2 ऐड करें, ये 36 में 2 ऐड करेंगे 38, और 38 में 1 ऐड कर दें तो ये हो गया 39। अब जो लास्ट वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये अगर सेम है तो आपकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट बन चुकी है, अदरवाइज मिस्टेक पे कहीं ना होगा। अब इस टोटल वैल्यू को पहले जब अरेंज करें, सबसे पहले इन वैल्यू को काउंट कर लें कि ये वैल्यू टोटल कितनी है, तो ये 39 थी। आपने जब अरेंज करें तो फिर इन्हें काउंट करें, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपका कोई डिजिट मिस नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपने टैली बनानी है, टैली बनाने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुका है ये टेबल। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर weighing 40 students of class 5 make a frequencies distribution taking class interval size of 5, also find the class boundaries and midpoint and cumulative frequency। ये आपने मालूम करनी है। आपके पास डेटा ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के तमाम वैल्यू दी हुई है, ये 40 वैल्यू है। अब आपने जो हिंट्स दिए हुए थे, जो क्लास लिमिट के हिंट्स भी क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 20 से 24 एंड 25 से 29। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि 5 का इनके गैप ले लेना है। तो और सबसे बड़ी वैल्यू आपने इसमें चेक करनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ताकि हम उसका क्लास बाउंड्रीज का एंड भी कर सके, कहाँ किस जगह पर हमने उसको एंड करना है। तो यहाँ पर जो है 41 जो है आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, और सबसे छोटी जो आपकी वैल्यू है वो 21 है। तो इसका मतलब है अगर हम 20 से 24 तक लेते हैं तो ये हमारे जो है ना गैप, और 40 तक हम जो है ना 45 तक जाएंगे। तो 30 के बाद आपका ये 30 हो गया, इसमें 5 ऐड कर दें, इसमें भी 5 ऐड करें तो 34, तो ये 35 39 या 40 एंड 45, ये आपका जो है ना जो है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। इसमें 5 ऐड करें तो 44 हो जाएगा। ये क्लास लिमिट आपकी गिवन थी, सवाल के अंदर ही दी हुई थी, ये ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आपने बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप देखेंगे इन दोनों वैल्यूओं के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो 25 और 24 के दरमियान डिफरेंस चेक करें तो 1 का डिफरेंस आ रहा है।
1 का डिफरेंस को आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। जब 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5। अब आपने क्या करना है, जैसे कि 25 और 24 में आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 है। अब 1 को आपने करना है 2 पर डिवाइड, 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ गया 0.5। 2 पर डिवाइड करना है, जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर उसको 2 पर डिवाइड करेंगे और 2 पर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे आपने फर्स्ट कॉलम से माइनस करा देना है। अब आपने इसमें माइनस कराना है और इसमें ऐड करना है 0.5 को, तो आपकी क्लास बाउंड्रीज आपकी बन जाएंगी। तो ये देखो 20 है, 20 में 0.5 निकाल दें तो ये 19.5 हो जाएगा, ये 24.5 हो जाएगा। अब इसमें भी निकालेंगे 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, इसमें से भी निकालें 34.5, 39.5, यहाँ से निकालेंगे 39.5, 44.5। ये आपके क्लास बाउंड्रीज बन गई है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का आसान से आसान तरीका है कि आपने जो आपकी लिमिट्स हैं, क्लास लिमिट है, उसके पहले ग्रुप को देखें। पहले ग्रुप में आपने उसकी बड़ी वैल्यू लेनी है और दूसरे ग्रुप की आपने छोटी वैल्यू लेनी है। तो इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस चेक करना, फर्क चेक करना है। जितने का भी फर्क होगा उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे आपने फर्स्ट कॉलम से माइनस करा देना है और सेकंड में ऐड करा देना है, तो आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अच्छा, ये क्लास बाउंड्री क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कि इनकी जरूरत क्या होती है? इसकी जरूरत ये होती है कि जो आपका ये डिफरेंस है 24 और 25 के दरमियान जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस खत्म हो जाए। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। जब हमने क्लास बाउंड्री बनाई, देखें ये आपकी ये वाली वैल्यू क्लास में जो है सेम है, तो डिफरेंस खत्म हो चुका है, तो ये क्लास बाउंड्री बन गया। अब आपने करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट निकालने का तरीका आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने मिड पॉइंट जब भी निकालना हो तो आपने इनको करना है, पहले ग्रुप की दोनों वैल्यू को जमा कर लेना है। 20 प्लस 24, इसको प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। मिड पॉइंट निकालने का ये आपका आसान तरीका है। ये करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 22। तो फर्स्ट जो मिड पॉइंट निकल आया वो 22 निकल आया है आपका वैल्यू का। अब आपने इसी तरह इसको करना है, दोनों को प्लस कर देना है अगला मिड पॉइंट निकालने के लिए और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 54, 2 पर डिवाइड कर 27, तो आपका 27 आ गया। इसी तरह थर्ड ग्रुप को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपकी 32 आ जाएगी, इधर आपकी 37, 42, ये आपके मिड पॉइंट निकल आए। अब आपने देखना है टैली, टैली करना है। तो टैली कैसे करेंगे? आपने ये आपको जो डेटा दिया हुआ है, आपने देखना है 20 और 24 के दरमियान कितनी वैल्यू आपके यहाँ पर इसके अंदर आ रही है। 20 और 24 के दरमियान चेक करेंगे आप कितनी वैल्यू आ रही है। या तो यहाँ पर देखें 21 वैल्यू, आप एक निशान लगा लेंगे 21 पर। अच्छा जी, 24, ये देखें 21, 20, सेकेंड निशान लग गया आपका। इसके बाद फिर देखें, आगे देखते जाएं, जहाँ ये 23 है, ये तीसरा निशान लग गया है। 22 है, ये चौथा निशान लगा दिया। 21 यहाँ से मिल गया, एक और निशान, जब ये 4 हो जाए तो इसको काट कर दें तो ये 5 हो जाएगा और ये छठी। तो 6 वैल्यू ये आपकी आ चुकी हैं टैली में। इस ग्रुप में 19.5 से 24.5 के अंदर इस वैल्यू में आपके 6 वैल्यू आ रही है, तो 6 टैली आपके लग गए। अब सेकंड ग्रुप में आप चेक करेंगे कि
5 और 29 के दरमियान कितनी वैल्यू आ रही है, इसमें आप देखते रहेंगे। तो ये वैल्यू आपकी जो है जब आप देखेंगे तो ये 10 वैल्यू होंगी आपकी, और 10 को आपने इस तरह लिख लेना है। इसके बाद 30 और 34 के दरमियान यहाँ पर वैल्यू गिनेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है इसी तरह आपने इसको चेक करना है कि 30 और 34 के दरमियान कितनी वैल्यू है। तो आप देख लें 34 और 30 के दरमियान 34 एक आ गई है, 33 दो आ गई है, ये 3 आ गई है। अच्छा जी, इसके बाद आप चेक करें और मजीद ये 3 वैल्यू ये मजीद आ गई है, ये 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और देखते रहे, ये 2 वैल्यू और आ गई हैं, ये नहीं होगी, और चेक कर लें। यहाँ पर 30 आ गई है, 33 आ गई है, 32 आ गई है, 31 आ गई है। तो इस तरह ये जो आपकी वैल्यू होती हैं ये आपकी 12 वैल्यू है। 5 5 10 और 2 12 हो गई। इसके बाद 35 और 35 से 39 वैल्यू वो भी इसके अंदर से काउंट करेंगे और वो देखेंगे कितनी वैल्यू आई है, तो वो 9 वैल्यू है, ये 9 लिख दिया है। और अब आपने चेक करना है कि 40 और 44 के दरमियान कितनी वैल्यू है, इसमें से चेक करेंगे तो वो आपकी 3 वैल्यू होंगी। अब इन जब वैल्यू को अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बना लें, 5 और 1 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 5 और 4 9 और 3। जब इसका टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो ये 40 हो रहा है और 40 ही वैल्यू हमारी यहाँ पर मौजूद है, तो ये फ्रीक्वेंसी बन गया। अब इसकी बनानी है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बना के दी कि 6 का 6 लिखना है और 6 में 10 को ऐड कर देना है, तो ये 16 हो गया। 16 में 12 को ऐड करें तो ये 28 हो गया, इसमें 9 ऐड करें तो ये आपके पास 37 और 3 ऐड करें तो 40। अब आपका ये वाले दोनों आंसर सेम आने चाहिए। जब सेम आएंगे तो आपकी ये सारा टेबल बिल्कुल ठीक होगा, अदरवाइज आपने गलती की हुई होगी। तो ये आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले लिखनी है और इसके साथ आपने ऐड करा देना है 10 को और यूं लिख देना है 16, फिर इस 16 को 12 के साथ इस तरह। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, from the following data representing of 30 teachers of school, make a frequency distribution taking class interval size of 100. 100 का क्लास इंटरवल साइज लेना है यहाँ पर। तो वैल्यू आपके हैं 450, 500, 550, इसी तरह ये सारी वैल्यू है। और हिंट्स, इस क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ है कि मैं क्लास बाउंड्रीज जो आपने स्टार्ट करनी है और 450 से 549 से ये गैप आपने ये क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो फर्स्ट ग्रुप उसने दिया हुआ था 550 माइनस 549, ये वाला मैंने यहाँ ग्रुप किया। इसके बाद इसमें मैंने 100 जो है ना ऐड कर दिया, क्योंकि साइज उसने 100 का लिया है तो इसमें हर वैल्यू में 100 है। इधर भी मैंने 100 ऐड कर दिया है, तो ये क्लास इंटरवल आपका बन गया है। अब ये बनने के बाद अब आपने चेक करना है कि 450 और 549 में कितनी वैल्यू आती है इसके अंदर से। तो यहाँ पर आपकी 450 और 500 दो वैल्यू आती है, आपने दो टैली लगा लेना और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 बन जाएगी। इसके बाद 550 और 649 यहाँ पर आपने काउंट करनी है कि कितनी वैल्यू इसके अंदर आई हुई है। तो आपकी वैल्यू 550 एक ये आ गई है, एक निशान लगा लें यहाँ पर। उसके बाद आप और देखते जाएं। ढूंढेंगे, जितनी वैल्यू मिलती हैं आप उतनी ढूंढ लें इसके अंदर से। तो एक वैल्यू ये मिल गई है 550 वाली, एक 580 वाली।
तो ये 2 वैल्यू मिल गई हैं, आपने 2 लिखना है यहाँ पर। इसी तरह अब आपने 650 से 749 की वैल्यू को इसी तरह ढूंढना है और यहाँ पर टैली के निशान लगाने हैं और आप लिखते जाएंगे। तो ये आपकी 4 वैल्यू आ रही हैं, 650 और 749 के दरमियान 4 वैल्यू आपकी आ रही है। इसके अंदर से मैंने 4 लिख दिया है, तो ये 4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब 750 से 849 जो है आपने ढूंढनी है, तो ये वैल्यू आपकी है 5। तो यहाँ पर ये 4 और ये क्रॉस करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसके बाद 850 और 949, इसमें अंदर वैल्यू ढूंढनी है कि कितनी वैल्यू आपकी इसमें मिलेंगी। तो ये 3 वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पर 3 लिखना है। 1050 से 1149 आपने तलाश करना है, तो यहाँ पर 5 वैल्यू आपकी है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। और 1150 से 1249 ये भी आपकी 5 वैल्यू होंगी और ये 5 लिख देना है। तो समेशन एफ लिख देंगे जो कि इस टोटल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। 5 5 10 18 19 20 28। तो ये अब आपकी वैल्यू आ रही है, इन्हें मैं देख लेता हूँ क्या है कि मैंने सही लिखे या गलत लिखे हैं। 5 5 ये इसके सामने हो गई। तो यहाँ पर ये मजीद भी एक ग्रुप और बना हुआ है, करो मैं देख लेता हूँ इसको। ये आपके पास 3 है, ये 4 है, यहाँ पर 4 है आपकी वैल्यू और 4 हो गया, ये 5 है। और 1250 से आपने बनाना है 1349। तो ये अब आपकी जो है 5 वैल्यू ये आ गई है आपकी और ये 5 हो गया है। जब इसे टोटल करेंगे 5 5 10 और 14 17 और 5 22 और 22 और 8 30, तो ये 30 वैल्यू है। अब ये भी 30 फ्रीक्वेंसी आ गई और इन टोटल वैल्यू को काउंट करेंगे तो ये भी 30 हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। ये ग्रुप इंटरवल दे दिया, इस ग्रुप में आपने टैली देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हो रही है इस ग्रुप के अंदर। उसके बाद ये टैली से आपने फ्रीक्वेंसी बना देनी और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लें एक नज़र। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डेटा शो द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन in 30 localities of a certain city. Make frequency distribution बनाना है आप द लोड शेडिंग का ड्यूरेशन टेकिंग 2 और एज क्लास इंटरवल साइज बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, आपने आल्सो ये जो फाइंड करना है वो भी फाइंड करना, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग, और ये भी मालूम करना है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, यानी किस इंटरवल में लोड शेडिंग कम हो रही है। और हिंट्स भी इस क्वेश्चन में दे दिए हैं कि मैं क्लास जो क्लासेस बनानी है वो पहला ग्रुप बनाना है 2 से 3 का, फिर 4 से 5 का, 6 to 7। इसी तरह ये कंटिन्यू ये ग्रुप मैंने यहाँ पर आके बना लिया है 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13 और 14 से 15। अब आपने ये लगाना है कि 2 और 3 के दरमियान कितनी वैल्यू आई हुई है। तो ये देखें आप इस डेटा के अंदर 3 2 वैल्यू तो ये आ गई है। इसके अलावा और मैं देख रहा हूँ और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। अब 4 और 5 के दरमियान देखेंगे, 4 और 5 में एक ये आ गई है 5 और तो एक ही वैल्यू है, ये एक फ्रीक्वेंसी बन गई है इसकी। इसके बाद 6 और 7 में आपने देखना है कि 6 7 कितनी लोड शेडिंग हो रही है। तो ये आपकी इधर लगा लें 6 एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 9।
तो आपने 1 2 3 4 इसको ये 5 बन गया और ये आपका 9 हो गया, 4 ये हो गए तो 9 हो गया। 8 और 9 के दरमियान देखें तो इसी तरह जैसे मैंने ये देखा है, इसी तरह 8 और 9 को आप देखेंगे वो 5 टाइम आया हुआ है। अब आपने 10 और 11 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो आपने चेक करनी है, वो 6 है, आप 6 लिखेंगे। 12-13 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो 5 घंटे है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और 14-15 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर टोटल समेशन एफ लिख लेंगे, तो ये 31 आर की जो है लोड शेडिंग है। अब आपने दो सवालों के जवाब देना है, तो एक जो आंसर इसका है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग। और तो किस में मोस्ट लोड शेडिंग हो रही है, ये आपके 6 और 7 ग्रुप में सबसे ज्यादा जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग, और तो ये ग्रुप है 6 और 7 का, इसमें सबसे ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो बी ग्रुप में है, तो यहाँ पर आपने लिखा है लीस्ट फ्रीक्वेंसी लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम लोड शेडिंग कहाँ हो रही है, तो 4 और 5 में 1 घंटे की लोड शेडिंग, तो 4 और 5 ग्रुप जो है इसमें एक सबसे कम लोड शेडिंग हो रही है। ये आपके दो आंसर आ गए, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज का, वो मैं कराता हूँ, देख लें इसे एक नजर। तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करना है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दो चीजें आपने बनानी है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये दो चीजें बनानी है आपने। फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट इन किलोग्राम। ये टेबल आपको दिया हुआ है, यहाँ तक वेट का भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का भी। तो ये क्लास बाउंड्रीज मैंने साथ में बना दिया, मिड पॉइंट भी बना दिया। तो ये दो चीजें दी हुई हैं, क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। अब आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज जब हम बनाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि इनका डिफरेंस चेक कर लेना है। तो 25 से 24 निकाल दें, तो ये आपके पास 5 से 24 निकालें तो ये 1 आ गया, और 1 को आपने क्या करना है 2 पर डिवाइड करना है, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 को फर्स्ट वैल्यू में माइनस करना है, इस कॉलम में माइनस कर देना है और इस कॉलम में प्लस कर देना है, तो आपके क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। 20 से 0.5 निकाले तो ये 19.5 बन गया है। इसमें अगर डाल दें 24 में तो 24.5 हो जाएगा। इसी तरह इससे निकालें और 29 में ऐड कर दें। नेक्स्ट 29.5 34.5। अब 35 से 0.5 निकालें तो 34.5, 39 में ऐड कर दें। इसी तरह 40 से निकाल दें 39.5, 44.5। जो ये 0.5 मैंने बनाया था ये इसी तरह बना। फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि 25 और 24 के दरमियान डिफरेंस चेक करेंगे। अगर ये डिफरेंस सेम हो, यहाँ पर भी 24 हो, यहाँ भी 24 हो, तो फिर आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बनी बनाई मिल जाएंगी। और अगर इसके दरमियान डिफरेंस है 1 का, तो 1 को 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आए उसे फर्स्ट कॉलम से माइनस करा देंगे, इस कॉलम से माइनस कराएंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। अब 44.5, 49.5, 49.5 और 54.5, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। अब आपने बनाना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होता है वो x होता है, तो ये मिड पॉइंट यहां से लेना है। 24 को और 20 को आप प्लस कर देंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। सेम इसी तरह इसको आपने करना है 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2,
तो ये हो जाएगा 54, 54 को 2 पे डाल तो ये 27 आ जाएगा। इसी तरह आपने हर ग्रुप से इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो ये 32 आ जाएगा, इसके बाद 37, 42, 47, 52, ये मिड पॉइंट x निकल आया। तो दो चीजें, क्लास बाउंड्री भी निकल आई, मिड पॉइंट भी निकल आया। अब मैं आपको जाता हूँ हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मैंने दो कॉलम बनाए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, पॉजिटिव वैल्यू होंगी यहाँ पर, और ये y एक्सिस है, इधर भी पॉजिटिव होंगी। ये y नेगेटिव है, ये x नेगेटिव है। अब आपने ये जो बाउंड्रीज मैंने बनाई थी, ये बाउंड्रीज मैंने यहाँ से लिख ली हैं। ये हमारे पास 19.5, 24.5, इसका आपने बाउंड्री, इसके जो क्लास है बाउंड्रीज है 19.5, 24.5, 29, तो ये 49 तक आपने इस तरह लिख लेनी है। हाईएस्ट वैल्यू भी लिख लेनी है 54.5। तो ये आपने लिखने के बाद ये एक्सिस पर लिखनी है, ये आपने एक्सिस पर लिखना है, और जो इसकी है आपकी 5, 10, 15, 20, ये आपने एक जो है सेम आपने वो दे देना है, गैप देना है, सेम गैप देना है, इसलिए ताकि आपका जो हिस्टोग्राम है वो बेहतरीन बन जाए, उसमें कोई मसला ना हो। अब देखें आप 19.5 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी इस पे y पॉजिटिव, y एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी डालनी है। तो इसके सामने 5 है, तो आपने यहाँ पर इसको 5 तक लेके जाना है, ये 5 तक यहाँ तक लेके गए। अब 24.5 पे 8 है, तो आपने देखें ये अगर आप चेक करें तो इसको आप 8 तक लेके जाएंगे और यहाँ पर 8 होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद अपने इसको 8 तक लेके गए और इसको आपने इसके साथ मिला दिया, इसको आप कलरफुल कर दें, जैसे भी आपका मर्जी है इस तरह कर दें। ये हो गया। अब ये 8 तक गई, इसके बाद 29 पर 13 है, तो आपने इस लाइन को 13 तक लेके जाना है। 13 तकरीबन यहाँ पर बनेगा, तो आपने इसको यहाँ लेके जाना है और इसको इसके साथ मिला देना है, ये हो गया। अब आपने 34.5 पे 22 है, तो 22 आपका यहाँ पर जाके मिलेगा। अब इस लाइन को आपने बढ़ाना है 22 तक और इसको आपने इसके साथ मिला देना है, ये बन गया 22 तक। 39.5 पे 15 है, तो 15 यहाँ पर है, आपने बिल्कुल 15 तक लेके जानी है, इससे आगे नहीं लेके जानी। तो ये आपकी जो है तब मिला देंगे इसको यहाँ तक, ये 15 पे आके रुक गई है। इसके बाद 44.5 10 है, तो आपने यहाँ से 10 तक लेके जाना है, इस लाइन को 10 तक लेके जाना है, बस ज़्यादा नहीं लेके जाना। ये 10, इसको आप कलरफुल कर दें, प्यारा लगेगा। इसके बाद 49.5 पे 8 है, तो आपने इसको 8 ये आपके 8 बन जाएगी। और इस तरह ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका जो ग्राफ है ये आपका बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 10 भी तो बनाना था, तो ये पहले आपका बन गया 5 का, 5 के बाद 8 का बन गया, 8 के बाद 13 का बन गया, 13 के बाद 22 आ गया, 22 के बाद 15, हाँ जी 15 का लेके जाना था। ये पहले 15 का यहाँ पर इसको यूं मिलाएंगे और 15 के बाद
ये 15 तक बन गया। उसके बाद 10 बनाना था तो 10 आपका यहाँ तक जाएगा ये ग्रुप। इसके बाद 8 वैल्यू यहाँ पर है तो आपने इसको यहाँ ले जाना है और इस तरह आपके तमाम फ्रीक्वेंसी जो है ना इस पे रिप्रेजेंट हो गया। इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये जो बिल्डिंगें बन रही है ये हिस्टोग्राम की बन रही है। इसके बाद जो अब आपने करना है, अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसमें भी आपने ये 5 फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 तक, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो है ना वो 22 है तो हमने 25 तक 30 तक बना लिए। इसके बाद ये हमारा मिड पॉइंट है। अब पहला मिड पॉइंट जो है हमारा वो है 22, तो 22 जो है मिड पॉइंट है और ये हमारा 22 5 से हमने इसको स्टार्ट करना है। 22 पे हमारा 5 आ गया, ये हमारा पॉइंट बन गया है। फाइव के बिल्कुल सामने 22 के बिल्कुल ऊपर आपने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद 27 ये है, इसके सामने आपने 8 आपका यहाँ पर तकरीबन बनेगा और इस लाइन को यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद 32 के सामने 32 के ऊपर और 13 तकरीबन यहाँ बनेगा, यहाँ पर आपने एक निशान लगा लेना है। फिर 37 के बिल्कुल सामने 22 पर निशान है, 22 यहाँ पर तकरीबन बनेगा, ये इसके बिल्कुल सामने 22 ये निशान बन गया। उसके बाद 15 पे निशान है, 42 के ऊपर और 15 ये आपका यहाँ तकरीबन बन गया। 47 और 10 के बिल्कुल सामने 47 ये आपका तकरीबन निशान बन गया। इसके बाद 52 पर 8 है तो 8 आपका तकरीबन यहाँ पर बनेगा 8। और अब आपने इन निशानात को मिला देना है, इसे आगे कर दें चाहे इसको भी इधर कर लें क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बन गया। ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ पेपर पे ज्यादा प्यारा लगता है, मैंने बोर्ड पे बनाया। तो इस तरह आपका जो है एक्सरसाइज 6.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 मैंने आपको करा दिए। इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो ग्राफ है वो भी बनाना सिखा दिया, इस तरह हिस्टोग्राम को भी और आपको बनाना सिखा दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो 6.2 एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगा, उसका टॉपिक वाइज में आपको समझाऊंगा। एक टॉपिक समझाऊंगा, उसके एग्जांपल भी समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 चैप्टर की। क्योंकि मैंने जो गैस दिया है मैथ का पिछली वीडियो में, उसमें मैंने एग्जांपल्स जो है ना वो दी हुई है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको एग्जांपल और एक्सरसाइज दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके एग्जांपल और एक्सरसाइज में जो उसके क्वेश्चन होंगे वो भी मैं करा दूंगा। इस तरह आपकी वीडियो बनती जाएंगी और आपके तमाम जो है ना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।